गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज के पॉलिटिकल शो में हम 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है, आज से करीब 8 साल पहले पंचकुला में जब डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम की पेशी हुई थी तो उनके समर्थकों ने जो वहाँ पर तांडव नृत्य किया था, पुलिस पर हमला किया था, वाहन जला दिए थे, उसके बारे में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें सभी को बरी कर दिया है माननीय मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने। दूसरा हम चर्चा करेंगे कि एक मंत्री महिपाल डांडा कह रहे हैं कि ऐसी बिजली बोर्ड ने फोन उठाया जिनके ने और मैंने अनिल विज को कहा और उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया। तीसरी हम चर्चा करेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौदी चेंज हो गए नहीं, और इसके साथ ही चर्चा कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता के चुनाव के बारे में। पहले हम चर्चा करते हैं डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था। ट्रिब्यून अखबार ने लिखा, अनदर डेरा फॉलोअर्स राइटिंग केस फॉल्स फ्लैट only acquitted for lack of evidence. Another DERA followers writing case falls flat, only acquitted for lack of evidence. Key officers, including DIG and duty magistrate, failed to identify any accused. और जो लोग और acquitted हुए हैं उसके बारे में भी ट्रिब्यूनल अखबार ने लिखा, 29 acquitted in a case related to violence at Hafford Chowk, Sector 2, Panchkula on April 9. 37 acquitted on March 24 in a case involving violence at Hurton Office Sector 2 and burning of vehicles in Sector 5. 41 acquitted in riots at Sector 19 on February 10. एक के बाद एक केस में प्रोसिक्यूशन फेल होता रहा है और मजिस्ट्रेट ने जो कहा लिखा, CJM अजय कुमार acquitted the accused citing lack of identification, insufficient evidence and no corroboration of injuries or property damage. वो कहते हैं जब कोई प्रूफ ही नहीं है इस बात का, अरे DIG ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने पर्चा दर्ज करवाया कि पुलिस के व्हीकल जला दिए गए, वही हॉस्टाइल हो गए। और पंचकुला के लोग अभी भी याद करते हैं तांडव को, घरों में छुप गए थे, वो बेटियां सुरक्षित नहीं थी, जो उत्पात मचा था। मनोहर लाल उस टाइम CM के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। ये अभी भी उनको सुनकर याद करके रोके खड़े जाते हैं। क्यों ये केस एक के बाद एक एविडेंस न देने पे, पुलिस द्वारा अक्यूज को आइडेंटिफाई न करने पे एक्विटल में जा रहे हैं? प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर से पूछना चाहिए। अरे मैं भी मुफ्त वाली बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन से क्यों पूछा जाए भाई, उसका क्या कसूर है? और पुलिस अफसरों का क्या कसूर है, DIG का या ड्यूटी मजिस्ट्रेट का? जब पूरी की पूरी सरकार, चीफ मिनिस्टर पहले मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी बाबा के चरणों में नतमस्तक है, बाबा को हर तीसरे महीने बेल या फरलो या परोल मिल जाती है, तो ये अफसर तो बेचारे अपने CM के इशारे को देखेंगे ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे। इसलिए हॉस्टाइल हो गए और प्रोसिक्यूशन को बड़ा शर्मिंदगी उठानी पड़े। और अब हम चर्चा करेंगे कि महिपाल डांडा जो वजीर है, SC भाई बिजली बोर्ड ने मेरा फोन उठाया, मैंने गब्बर अनिल को शिकायत की, तो उसको मुअत्तल कर दिया। अरे मैं अफसरों के लिए कोई ब्रीफ नहीं करता, बड़ा तंग करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। देखिए मंत्री भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। अरे बताएं किस लिए फोन नहीं उठाया? आप गलत काम के लिए कह रहे हो? क्या आप गलत काम में करो? आप ये तो नहीं कह सकते गलत काम कह रहे थे हम, भाई हमारा फोन नहीं उठाया। और आपको बता दें, खुद CM नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि DC ने उनको कहा, एक मंत्री ने गलत काम करने के लिए कहा, मैंने कहा नहीं करना, जेल चला जाएगा। जब मंत्री गलत काम करने के लिए कहते हैं फिर 12 बना लेते हैं, हमारे फोन नहीं उठाए। और अनिल विज को तो रात को भी सस्पेंड नींद में ही बड़बड़ाता रहता है, उनकी एक आदत है। पहले पानीपत के SHO को बिना वजह सस्पेंड कर दिया उन्होंने, उनके दरबार में जाकर किसी ने उनकी झूठी शिकायत कर दी।
फिर अम्बाला के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। उनको तोते की तरह सस्पेंड करते रहते हैं। हम चर्चा करेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली चेंज होंगे या नहीं होंगे। उनके खिलाफ जो हिमाचल में अदालत ने रेप के केस रिवाइव कर दिए हैं, तो उसके लगते मुझे नहीं लगता कि उन्हें उनका कार्यकाल दोबारा दिया जाएगा। वैसे भाजपा की संस्कृति में ये छेड़छाड़ बलात्कार वगैरह आम बात है, वो इसको सीरियसली नहीं लेता। हर फैसला राजनीतिक फायदे के हिसाब से होता है। पहले भी जब मनोहर लाल सीएम थे हरियाणा के, तो खेल मंत्री संदीप पे एक पोस्ट से मोनिश चंद्रराव लगे, चंडीगढ़ में मुकदमा भी दर्ज हो गया भाई, फिर भी उसका महकमा दिया, उसको नहीं हटाया। वो तो मुकदमा चंडीगढ़ में दर्ज हुआ था मामला, अगर हरियाणा में होता तो पर्चा भी दर्ज नहीं होना था। अब चर्चा करें, कांग्रेस के विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, 6 महीने हो गए, असेंबली इलेक्शन में भी वो बिना नेता के काम करते रहे। कांग्रेस के 37 एमएलए हैं, ज़्यादातर एमएलए बता दें फॉर्मर सीएम, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाना चाहते हैं। लेकिन जो हमें जो पुख्ता जानकारी हमारे पास है, राहुल गांधी हुड्डा को पसंद नहीं करते, हुड्डा की एक्टिविटी को पसंद नहीं करते। बता दें असेंबली इलेक्शन में राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से समझौता किया जाए ताकि लार्जर मैसेज जाए, लेकिन हुड्डा ने वो सैबोटेज कर दिया। बीनू गोपाल की टोटी लगी थी, हुड्डा उस मीटिंग से बैकअप करके आगे। नतीजा क्या निकला कि कांग्रेस की बड़ी बड़ी सरकार रह गई। राहुल गांधी सारी बातों से वाकिफ है, इसलिए मामला लटकाया जा रहा है। आज के शो में इतना ही। नमस्कार।